अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लेसन फॉर स्टोरीज़ की न्यू सीरीज़ हॉरर स्टोरी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी कहानी का टॉपिक है मजलूम भूत। एक सुनसान कस्बे के बाहर एक बहुत ही बड़े मैदान के बीचों बीच एक अजीम शान किला था। किसी को किले के अंदर जाने की इजाज़त हरगिज़ ना थी। सबको मालूम था कि किला आसेब ज़दा है, अगरचा सब जानते थे कि किले की दीवारों के अंदर कोई नहीं रहता। रातों में किले के बड़े बड़े सुनसान कमरों से एक कमज़ोर और सहमी हुई आवाज़ आती थी। कभी कभार किले की चिमनियों से आग के शोले भी निकलते थे और ये शोले किसी आग के भूत की तस्वीर बनाते और वो भूत इंतहाई ख़तरनाक होता था। और ये तस्वीरें फ़िज़ा में बुलंद होते ही सियाह आसमान में गुम हो जाती थीं। बहुत से बहादुर लोग इस भूत पर काबू पाने की कोशिश में भी आए, लेकिन सुबह के उजाले में किले के सबसे बड़े कमरे में मुर्दा हालत में बैठे मिले। इनकी कुर्सी हमेशा आतिशदान के सामने होती, जिसमें हमेशा आग की बजाय बुझी हुई राख होती। सर्दियों के आगाज़ में एक दिन किले के करीबी इलाके में एक पहरी वाला आता है जो निहायत ही हंसमुख और खुश मिजाज था। इसका नाम मुस्तकीम था और वो बहुत निडर नौजवान था। वो इस इलाके के बाज़ार में एक जगह रुककर अपने बर्तन और दूसरी चीज़ें बेच रहा था कि इतने में कुछ ख़वातीन इसके सामने उसी आसेब ज़दा किले की बातें करने लगती हैं। इन्होंने मुस्तकीम को बताया कि ऐसी ही रातों में किले की चिमनियों से भूत और आसेब ज़दा आवाज़ें आती हैं और आग के शोले निहायत ही ऊंचाई तक नज़र आते हैं। अगर कोई हिम्मत करके किले के नज़दीक चला जाता है तो उसे मातम ज़दा और मज़लूम आवाज़ें आती हैं। मुस्तकीम ने हैरान होकर इनसे पूछा, ख़वातीन, मुझे तकीम बहादुर के नाम से जाना जाता है। मैं किसी इंसान से नहीं डरता और ना ही किसी भूत से। मैं सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से डरता हूँ। मुझे तो खुशी होगी अगर मैं किले में आज रात गुजारूँ और इस मज़लूम रूह निजात दिला सकूँ। सब ख़वातीन हैरत से इसे घूरने लगीं और इसे वाह वाह कहने लगीं कि मुस्तकीम भाई, आप हमें इस रूह से निजात दिला दीजिए। मुस्तकीम को बताया, क्या तुम जानते हो कि अगर कोई किले से चिमटे हुए भूत को भगा दे तो किले का मालिक इसे इनाम में 1000 सोने की अशरफियाँ भी देगा। ये बात सुनकर खुशी से मुस्तकीम की हंसी निकल गई। इसने दिल में तहैया कर लिया कि अगर ये बात सच्ची है तो वो हर सूरत आज रात किले में ही गुजारेगा और किले को इसमें बसने वाली आसेब ज़दा रूहों या जिन्नात से छुटकारा दिलवाएगा। मुस्तकीम खाने का बहुत शौकीन था। इसने ख़वातीन से कहा कि अपने शौहरों से कहें कि रात गुजारने के लिए इसे बड़ी बड़ी लकड़ियाँ और मसाला लगा हुआ गोश्त और एक बर्तन जिसमें वो खाना पका सके और कुछ अंडे और एक तवा ला कर दें। इलाके के लोगों ने खुशी खुशी इसकी फरमाइश पूरी कर दी, क्योंकि वो तो इस भूत से निजात ही हासिल करना चाहते थे। सूरज गुरूब हो चुका था तो मुस्तकीम ने ये सारी चीज़ें अपने कंधे पर डालीं और किले की तरफ रवाना हो गया। लोग पहले तो मुस्तकीम को छोड़ने आए, लेकिन ज़्यादा दूर तक छोड़ ना सके। सूरज डूब चुका था और सर्द हवा चीखती हुई आवाज़ें निकल रही थीं। हवा में बारिश की हल्की हल्की बूंदें। मुस्तकीम ने गधे को किले के दरवाजे के पास बाग में घास चढ़ने के लिए छोड़ दिया। फिर इसने लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े खाने की चीज़ें किले के बड़े कमरे में पहुंचाईं। कमरे में अंधेरा था। चमगादड़ों के परों की फड़फड़ाहट इसे कमरों की छत के करीब सुनाई दे रही थी। इसने आतिशदान में लकड़ी के बड़े बड़े सूखे हुए टुकड़े डाले और इन्हें जलाने लगा। सुर्ख और सुनहरे शोले लपक लपक कर चिमनी में बुलंद होने लगे। मुस्तकीम बैठ गया और आग की तपिश महसूस करने लगा। इसने खुद से बात करना शुरू की। आग से सर्दी भी भाग जाती है और खौफ भी नज़दीक नहीं आता। उसने तवा आग पर रखा और एहतियात से गोश्त के टुकड़े सेकने लगा। बहुत ही उम्दा खुशबू वहाँ से आने लगी। फिर इसने पानी में अंडे उबलने के लिए भी डाल दिए। आग के चिमनी से मरी हुई कमज़ोर सी आवाज़ आई, ओह मैं मरा, ओह मैं मर गया। मुस्तकीम ने जल्दी जल्दी पानी का घूंट हलक से नीचे उतारा और फिर बर्तन करीब ही रख दिया। वो बोला, ए मेरे दोस्त,
तुमने मेरा इस्तकबाल खुशी से नहीं किया, लेकिन कम से कम ये मेरे गधे की आवाज़ से बहुत अच्छी है, जिसे मुझे हर वक्त सुनना पड़ता है। फिर भी आखिर ये आवाज़ इंसानी है। ये कहकर वो गोश्त के टुकड़े तवे पर पलटने लगा। दोबारा आवाज़ आई, ओह मैं मरा हुआ, ओह मैं मर गया। मुस्तकीम ने पके हुए गोश्त के टुकड़े एहतियात से पास रखे। फिर इसने एक अंडा तोड़कर तवे पर डाल दिया। वो अंडे को तल ही रहा था। दोबारा आवाज़ आई। अब आवाज़ में कपकपाहट और खौफ की झलक थी। कोई बोला, नीचे मुझे संभालना, मैं गिरने वाला हूँ। मुस्तकीम बोला, ठीक है, लेकिन मेरे तवे पर ना गिरना। तभी धप से कोई चीज़ गिर गई। ये इंसानी टांग थी जो चिमनी के बाहर करीब ही पड़ी हुई थी। टांग पजामे में मलबूस थी। मुस्तकीम ने एक गोश्त का टुकड़ा अंडे के साथ खाया और पानी के 2-3 घूंट पिए। खुश्क हवा किले के इर्द गिर्द सीटियाँ बजाती गुजर रही थी और तेज़ बारिश पूरे ज़ोर से खिड़कियों से टकरा रही थी। तभी वही आवाज़ जिसमें बहुत जल्दी थी आई, नीचे ध्यान रखना, मैं गिरने वाला हूँ। फिर एक और धप की आवाज़ के साथ कोई चीज़ चिमनी से नीचे आई। मुस्तकीम ने करीब पड़ी चीज़ को देखा। वो दूसरी इंसानी टांग थी जैसी पहले थी। मुस्तकीम आतिशदान के करीब से थोड़ा हटकर लकड़ी के और टुकड़े लाया और इन्हें आँख में झोंक दिया। फिर इसने कुछ और गोश्त के टुकड़े और अंडा तवा पर डाला। तभी चिल्लाती हुई आवाज़ आई। इस दफ़ा आवाज़ कुछ ज़्यादा ही खौफज़दा थी। मैं गिरने वाला हूँ, मुझे संभालना। मुस्तकीम हंसते हुए बोला, आ जाओ भाई आ जाओ, लेकिन मेरे अंडे को बचाना। तब धप की आवाज़ आई जो पहली आवाज़ों से कहीं ज़्यादा थी। ये इंसानी जिस्म था। जब मुस्तकीम ने तीसरा अंडा रखा और गोश्त का एक और टुकड़ा, तब फिर वो 2 दफ़ा आवाज़ दोबारा आई और दोनों दफ़ा 2 इंसानी बाजू। अब एक तरफ तो मुस्तकीम मज़ीद गोश्त के टुकड़े सेक रहा था, तो दूसरी तरफ सोच रहा था कि अब गिरने के लिए सर ही बचा है। लेकिन मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि मैं इस शख्स का चेहरा देख सकूं। तभी आवाज़ आई, देखो देखो मैं गिर रहा हूं। और फिर वही हुआ जिसके बारे में मुस्तकीम सोच रहा था, यानी सर भी चिमनी से फर्श पर आ गिरा। अचानक अच्छा भला सर था, सिया लंबे बाल और सिया आँखें भी जो थोड़ी खींची और मुर्दा सी लग रही थीं। गोश्त के टुकड़े अभी आधे बाकी थे। भूत के जिस्म के सारे हिस्से एक दूसरे से जुड़ने लगे। अब वो एक पूरा इंसान था, या शायद भूत। मुस्तकीम बोला, शब खैर, क्या तुम गोश्त के टुकड़े और अंडे खाना पसंद करोगे? भूत ने जवाब दिया, नहीं, मुझे अब खुराक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम किले के अंदर आने वाले पहले शख्स हो जिसने मेरे टुकड़े जुड़ते हुए देखे, फिर भी नहीं डरे, वरना दूसरे लोग तो टुकड़े देखकर ही दहशत से मर जाते थे। मुस्तकीम ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, वो शायद अपने साथ खाना और आग जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं लेकर आए होंगे। ये कहकर वो दोबारा तवे की तरफ मुतवज्जा हुआ तो भूत मिन्नत करते हुए बोला, अगर तुम मेरी मदद करो तो तुम मेरी रूह को कैद से आज़ाद करवा सकते हो और मैं सुकून से अपनी आज़ादी ले सकता हूँ। यहाँ सैन में एक दरख्त है जिसकी जड़ों में 3 थैले दफन हैं। एक थैले में तांबा यानी कॉपर के सिक्के दफन हैं, दूसरे में चांदी के सिक्के यानी सिल्वर के सिक्के मौजूद हैं और तीसरे में सोने यानी गोल्ड के सिक्के मौजूद हैं। मैंने ज़िंदगी में दूसरे साथियों के साथ मिलकर लूटे थे। मैं इन्हें छुपाने के लिए किले में लेकर आया था, लेकिन जब मैं इन्हें दबा चुका था तो मेरे साथियों ने मुझे पकड़ लिया और कत्ल करके मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन वो सिक्के ढूंढ ना सके। अब मेरे साथ आओ और इन्हें खोद कर निकालो। तांबे के सिक्के इलाके की इबादतगाह को दे दो, चांदी के सिक्के गरीबों पे बांट दो और सोने के सिक्के तुम रख लो। मुमकिन है इस तरह मेरे गुनाहों की तलाफ़ी हो सके। मुस्तकीम सहन में भूत के साथ गया और गधे की नज़र भूत पर पड़ी तो वो रेंग रेंग कर
हलकान हो गया। दरख्त के करीब भूत ने कहा, खोदो। मुस्तकीम बोला, तुम खोदो। लिहाजा भूत काम में जुट गया। कुछ ही देर में तीनों थैले बरामद हो गए। भूत बोला, वादा करो तुम मेरे कहे पर अमल करोगे। मुस्तकीम ने वादा किया। भूत बोला, ये मेरे जिस्म के साथ लिपटे हुए कपड़े अलहदा अलहदा कर दो। मुस्तकीम ने जैसे ही ऐसा किया तो भूत नज़रों से ओझल हो गया। इसके कपड़े फर्श पर यूं ही पड़े थे जैसे वो खुद उतार कर चला गया हो। मुस्तकीम सिक्कों को भी बड़े कमरों में ले गया। एक और अंडा तल कर खाया और फिर गधे घोड़े बेचकर सो गया। अगली सुबह इलाके के लोग इसकी लाश उठाने किले में आए, लेकिन इन्होंने देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुस्तकीम अंडे तल रहा था। वो हकलाते हुए बोले, क्या तुम जिंदा हो? मुस्तकीम ने जवाब दिया, क्यों नहीं भाई, आपके अंडे और गोश्त ने रात भर मेरा बहुत साथ दिया। अब मैं ज़रा किले के मालिक से मिलकर 1000 अशरफियाँ हासिल करता हूँ। किले का भूत हमेशा के लिए चला गया है। तुम इसके कपड़े सबूत के तौर पर सहन में देख सकते हो। वो कभी हैरत से इसका मुंह ही देख रहे थे कि इसने तीनों थैले गधे पर लादे और वहाँ से रवाना हो गया। फिर इसने अशरफियाँ हासिल की। फिर वो कस्बे में लौटा और इबादत गाह के मुंतज़मीन को तांबे के सिक्के दे दिए। फिर गरीबों में चांदी के सिक्के बांटे और सोने के सिक्के, और अशरफियों से कस्बे के बच्चों को निडर और बाशऊर बनाने के लिए एक स्कूल कायम किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? उम्मीद है आप सब अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।